हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसरो की तरफ से एक ऑनलाइन स्पेस कंपटीशन क्विज़ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाना था। कई सारे बच्चे उसकी डेट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं एक नया नोटिफिकेशन इसरो की तरफ से आया है जिसमें आपको डेट और टाइम बताया गया है और ये भी बताया गया है कि आपको किस तरह से अपनी फ़ाइल को अपलोड करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ड्राइंग कंपटीशन हम देखें। ड्राइंग कंपटीशन आपका 3 जुलाई को है। मींस आज 2 जुलाई है तो कल 3 जुलाई को आपका ड्राइंग कंपटीशन होगा। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक आपको जो भी आपने अपना ड्राइंग बनाई होगी उसकी फ़ाइल को आपने अपलोड करना है। इसका जो टॉपिक होगा वो आपको 15 मिनट पहले मींस कल 3 जुलाई को 10:45 पर आपको बताया जाएगा। ऐसे राइटिंग जो था मींस जो निबंध लेखन है उसकी डेट है 6 जुलाई। 6 जुलाई को 11 बजे से 4 बजे तक। इसका भी जो टॉपिक है वो भी आपको 15 मिनट पहले यानी 10:45 पे बताया जाएगा। मॉडल मेकिंग 8 जुलाई को है और टाइमिंग इसकी भी वही है। इसकी 10 बजे से है, 10 बजे से 4 बजे तक। और इसका जो टॉपिक है वो आपको बताया जाएगा 9:45 पे, 8 जुलाई को ही। निबंध लेखन जिनका है, एसे राइटिंग जिनका है 11th और 12th में, ऊपर जो हमने पढ़ा था वो 9-10th के लिए था, इनका आ जाएगा 10 जुलाई को होगा ये 11 बजे से 4 बजे तक। और इनको भी 15 मिनट पहले टॉपिक्स बताए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्विज़ यानी प्रश्नोत्तरी। इनकी जो डेट है अभी अनाउंस नहीं की है, ये भी ऑनलाइन ही करवाया जाएगा। बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्पेस साइंस एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये इनका टॉपिक होगा, आपको पहले से बता दिया गया है। नीचे आपको एक नोट दिया हुआ है, पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म देयर स्कूल टीचर्स अबाउट द टाइम टेबल of ICC 2020 and request them to permit for their participation such that their online classes does not get affected। आपको पता ही है आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स में इस समय चल रही है, तो आपको अपने स्कूल टीचर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमारा एक कंपटीशन है तो आज हम अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आप ये ज़रूर ले लें। ये भी हमारा एक पेज है, बाकी और कंप्लीट नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, जल्दी से देखें इसको। सेकंड पेज है ये उसका। 9th और 10th के पार्टिसिपेंट्स के लिए हम हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। मदर अर्थ, ऑरिजिन एंड इट्स फ्यूचर, अवर सोलर सिस्टम ए स्पेस साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि टेंटेटिव है। इनमें से एक टॉपिक आएगा, आपको फाइनल जो है वो 15 मिनट पहले बताया जाएगा, ठीक है। अवर सोलर सिस्टम मीन्स ए स्पेस साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव, space environment and its challenges, role of space science and technology for nation building और probabilities of life on other planets। 11th और 12th के बच्चों के लिए space science and research and Indian perspective, the sun, powerhouse of our solar system, reaching to exoplanets, my ideas, हमें बाह्य सौर ग्रह तक पहुंचना है, इसमें आप अपने विचार बताने हैं। Space debris, my views and its solution, challenges and possibilities in frontier research area of space science and technology in next 2 decades। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। नीचे आप देखें, the above topics are tentative, the final topic will be displayed on the day of competition। जिस दिन आपका कंपटीशन होगा फाइनल टॉपिक आपको तब बताया जाएगा कि आपको ये अलॉट किया गया है। सभी बच्चों को जो टॉपिक है वो अलग अलग अलॉट किए जाएंगे, बताए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ड्राइंग कंपटीशन के लिए जो टॉपिक्स हैं आपको पहले बताए जा चुके थे, एक बार जल्दी से और देख लेते हैं। व्यूइंग अर्थ फ्रॉम स्पेस, व्यूइंग ऑफ स्काई इन क्लियर नाइट, व्यू इनसाइड स्पेस स्टेशन, ह्यूमन लैंडिंग ऑन मार्स,
स्पेस हैबिटेट ऑन मून एंड वेरिंग विजिबल शेप्स ऑफ मून। मॉडल मेकिंग के लिए क्या है? अच्छा, इसमें ड्राइंग कंपटीशन में आप याद रखें जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, वाटर, वैक्स और पेंसिल कलर यूज़ करने हैं। और A3 साइज़ का आपको वाइट पेपर लेना है। A3 साइज़ का आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएगा। जो नॉर्मल फोटोकॉपी वाला जो पेपर होता है वो A4 का होता है, ये उससे बड़ा होता है। चार्ट पेपर शेल बी यूज फॉर ड्राइंग। या तो आप A3 साइज़ का वाइट पेपर ले लो या आप चार्ट पेपर भी ले सकते हैं। मॉडल मेकिंग या साइंस क्राफ्ट कंपटीशन में क्या है टॉपिक्स? इंडियन सैटेलाइट, इंडियन लॉन्च व्हीकल, स्पेस स्टेशन, रोवर ऑन मून और लॉन्च पैड फॉर रॉकेट्स और सोशल बेनिफिट्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ये इसके सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर भी आप पॉइंट्स देखें। यूज़ कार्डबोर्ड, पेपर, क्लॉथ्स, यूज़ कार्डबोर्ड, पेपर, क्लॉथ्स, एडेसिव टेप्स, कलर्स एंड गम्स ओनली। डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? आपका जो मॉडल होगा ये होना चाहिए हमारा 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, यानी उसकी LBH 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपने याद रखना है उसकी 6 फ़ोटोग्राफ्स आपने लेनी है, क्योंकि अब आप देखिए ये ऑनलाइन है। आप जो भी अपना मॉडल बनाएंगे उसको वहाँ पर आपको सेंड नहीं करना है, आपको उसकी फ़ोटोज़ सेंड करनी है। तो आपने उसकी 1 से 6 फ़ोटोग्राफ्स खींचनी है। 1 से 6 का मतलब क्या हो जाएगा? एक लेफ़्ट से, एक राइट से, एक बाकी दोनों साइड से और एक ऊपर से और एक नीचे से, टोटल 6 साइड्स बनेंगी। राइट ए ब्रीफ अबाउट द मॉडल इन योर ऑन हैंड राइटिंग इन A4 साइज शीट, मैक्सिमम 2 पेजेस। अच्छा, जो भी आपने मॉडल बनाया है उसके बारे में आपने कम से कम 2 पेजेस में, A4 साइज़ की शीट में 2 पेज में आपने उसके बारे में ब्रीफ करना है, मतलब लिखना है अपनी हैंड राइटिंग में। ठीक, इसके बाद है कैसे अपलोड करना है। बहुत बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे तो मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से देखते हैं। विद इन द स्पेसिफाइड टाइम अपलोड योर सबमिशन फाइल बाय लॉगिंग इन ICC लिंक ऑन इसरो वेब पोर्टल। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए गए होंगे, तो आप उस पर पहले तो लॉगिन कर लें। अपनी आईडी पर क्या कर लें आप? लॉगिन। इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ड्राइंग कंपटीशन प्लीज़ अपलोड क्लियर फोटो ऑफ योर ड्राइंग इन JPEG और PDF फॉर्मेट। आपने जो ड्राइंग बनाई है आपको अगर उसकी फाइल अपलोड करनी है तो कैसे करेंगे? आप उसकी एक फ़ोटो खींचे अच्छी सी, जितनी भी आपने खींचनी है 3-4 फ़ोटोज़ आप खींच सकते हैं, और उसको आप या तो उसी फॉर्मेट में एज इट इज़ अपलोड कर दें JPEG फॉर्मेट में, या आप उसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे ऐप्स होते हैं, जैसे कैम स्कैनर ऐप है, और इसके अलावा और भी कई सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे। आप जब प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड कई सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, आप उनसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन मॉडल मेकिंग और साइंस क्राफ्ट कंपटीशन प्लीज़ मेक ए PDF फाइल। आप याद रखें इसके लिए आपको PDF फाइल ही बनानी है। आफ्टर टेकिंग 4 to 6 क्लियर फोटोग्राफ फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड अटैच योर हैंड रिटन राइट अप एंड अपलोड इट। इसको भी अपलोड करना है आपको। इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन essay competition प्लीज़ टेक क्लियर फोटोग्राफ ऑफ एवरी पेज ऑफ योर हैंड रिटन essay, मेक ए PDF फाइल एंड अपलोड इट। इसमें भी आपको क्या करना है? PDF फाइल अपनी बनानी है और उसको अपलोड करना है, जो भी आपने ऐसे लिखा होगा। प्लीज़ राइट रजिस्ट्रेशन नंबर एट अपर राइट कॉर्नर ऑफ योर आंसर शीट। आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि आपको अपना नाम, स्कूल का नाम, रोल नंबर, ये कहीं कुछ नहीं लिखना, जस्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना है राइट कॉर्नर पर। ठीक है। डो नॉट राइट योर नेम, स्कूल्स नेम, फ़ोन नंबर और एनी अदर पर्सनल डिटेल, दिस विल लीड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ योर पार्टिसिपेशन। नहीं तो इससे आपका डिसक्वालीफाई हो जाएगा। यू कैन अपलोड योर फाइल एज मैनी टाइम्स एज यू वांट विद इन द गिवन फ्रेम। आप एक बात ध्यान रखें, 11 बजे से 4 बजे तक का आपको ये टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। इसी टाइम शेड्यूल के अंदर ही, टाइम रेंज के अंदर ही आपको अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है। ये कह रहा है कि आप जितनी मर्जी बार फाइल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट जो आपने अपलोड की है उसे फाइनल माना जाएगा। तो आपको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार अपलोड करें और सही से अपलोड करें। और इसकी जो मैक्सिमम जो साइज़ है फाइल का वो 3 MB होना चाहिए। अब सपोज़ आप
कोई वैसे तो 3 MB की ईज़िली बन जाएगी। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो खींची और उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं और वो 3 MB से ज़्यादा अगर हो रही है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, थोड़ी सी क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप कर देंगे तो साइज़ कम हो जाएगा। या कैमरे का जो रिजोल्यूशन है आप उसे कम कर दें तो फाइल अपने आप ही कम MB की बनेगी। कई सारे तरीके होते हैं, बार बार आपको करके देखना पड़ेगा। तो ये कई सारी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर और किसी बच्चे ने कोई डाउट अगर पूछना हो, वो कमेंट में पूछ सकता है। कई सारे बच्चे ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि अभी 10th क्लास के उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं और रिज़ल्ट अभी उनका आया नहीं है, तो उनको कौन सी क्लास लिखनी है, 10th या 11th? तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप इसरो की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहाँ पर FAQ मीन्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसे डाउनलोड कर लें। तो देखिए कई सारे क्वेश्चंस जो बच्चों के दिमाग में आते हैं इस समय, वो सभी के सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं सारे आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं मेन आपको एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। जैसे देखिए इसमें और बच्चों ने और भी कई सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं बच्चों के द्वारा। ये तो भी आपको स्टेप्स बता रखे हैं रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन तो आप कर चुके हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, जैसे 7वां क्वेश्चन है, मुझे संदेह है कि मैंने सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है या नहीं, कैसे इसकी पुष्टि करें? तो आंसर आपको दिया हुआ है। हम मेन देखते हैं। देखिए ये 13th क्वेश्चन, I am a student of class 10th for academic year 2019-20 and my board exams are not over. Your result are not declared. तो whether I shall register myself as class 10th student or class 11th student? तो सीधा सा इनका आंसर है कि आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। कैसे? एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। अब आप ये कहेंगे कि क्लास 11th में तो है हम, लेकिन हमारा जो स्कूल है वो 10th तक ही है, ठीक है ना, या अभी हमारा एडमिशन नहीं हुआ है, तो स्कूल की मेल आईडी आपको देनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है उनका, है ना। तो ये आपको जिस स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हो, 10th में जिसमें पढ़ रहे थे, आप उसी स्कूल का दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा और भी कोई आपको क्वेश्चंस अगर पूछने हो, डाउट अगर पूछने हो, तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें, और उसके बाद भी नहीं अगर समझ में आता कुछ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और अभी इसकी भी कुछ अपडेट्स आने वाली हैं जो आपको बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच।